कुछ कहानियां तुम्हें सोने नहीं देती, कुछ कहानियां तुम्हारे सपनों में आती हैं और तुम्हारे सोने के बाद भी तुम्हें जगाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो एक लड़की की अधूरी जिंदगी है। वेलकम टू स्टोरी सूत्र। मैं हूं ईशा और आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो दिल्ली के बीच हुई थी, जहां करोड़ों लोग रहते हैं, जहां हर दूसरे घर में एक परिवार है, लेकिन एक घर था जहां प्यार घृणा में बदल गया, जहां साथ अकेलापन बन गया और जहां एक लड़की की खामोशी एक गुनाह बन गई। ये कहानी है श्रद्धा वॉकर की और ये इतना करीब है, इतना सच है कि तुम सोचोगे कि क्या ये कहीं तुम्हारे आसपास भी तो नहीं हो रहा। दिल्ली, 2022 का पहला महीना। एक लड़की थी, उसका नाम था श्रद्धा। श्रद्धा वॉकर। वो बस एक आम लड़की थी, न खूबसूरत, न कुरूप, न बहुत स्मार्ट, न बहुत कमजोर, बस एक लड़की जो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। उसके सपने थे, उसके सपने बहुत सामान्य थे। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा घर और शायद एक अच्छा साथी। किसी के साथ रहना, किसी का होना और किसी के अपने होना। लेकिन जहां तक जाने से पहले मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि रिश्ते कैसे शुरू होते हैं। दिल्ली में बहुत से कॉफी शॉप हैं, बहुत से स्टार्टअप हैं और बहुत से अकेले लड़के लड़कियां हैं जो किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी को अपना बनाने के लिए। श्रद्धा भी ऐसे ही अकेली थी। उसका परिवार दूसरे शहर में रहता था, वो अकेले ही दिल्ली में रहती थी। एक नौकरी थी, एक छोटा सा फ्लैट और बहुत सारा अकेलापन। और तब एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। उसका नाम था आफताब। आफताब एक बहुत ही साधारण लड़का था, अच्छे परिवार से, पढ़ा लिखा और बहुत ही शांत स्वभाव का। ऐसा लड़का जो एक लड़की को एक लंबी बातचीत की जरूरत में मिल जाए तो वो बस सही लग सकता है। आफताब श्रद्धा को सुनता था, उसकी बातें सुनता था, उसके सपने सुनता था और उसके डर भी सुनता था। एक लड़की के लिए ये बहुत कुछ होता है, किसी को अपने साथ होना, किसी को अपनी बात सुनना। और श्रद्धा सोच गई कि शायद यही तो है प्यार। दोनों एक साथ रहने लगे, आफताब के घर में, एक फ्लैट में, दिल्ली के एक सामान्य इलाके में। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, बहुत ठीक था। श्रद्धा अपनी नौकरी करती, आफताब अपना काम करता और शाम को वो दोनों साथ बैठते, चाय पीते, बातें करते और भविष्य के सपने देखते। हम शादी कर लेंगे, श्रद्धा कहती, अपना घर बनाएंगे। और आफताब बस मुस्कुराता था। लेकिन कुछ बदल रहा था, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, ऐसे जैसे हवा धीरे धीरे जहरीली हो जाती है। पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। तुम इस कपड़े में क्यों बाहर गई? आफताब पूछता। ये कपड़ा ऐसा लगता है कि तुम बाहर किसी को दिखना चाहती हो। श्रद्धा हंसती, सोचती कि ये तो बस ईर्ष्या है और प्यार में ईर्ष्या तो सामान्य है ना। फिर आफताब को समस्या हुई उसकी दोस्ती से। तुम अपनी सहेलियों को मेरे बारे में क्यों बताती हो? आफताब गुस्से से कहता। तुम हमारी निजी बातें सबको बता देती हो। श्रद्धा समझाती, कोशिश करती कि आफताब को समझ आए, लेकिन हर बार वह असफल होती। फिर खाना बनाने का तरीका, फिर उसकी नौकरी का समय, फिर उसके माता पिता से बात करने का तरीका, हर चीज, बिल्कुल हर चीज। और हर बार आफताब कहता, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम ये नहीं करोगी। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मेरी बात सुनोगी। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम बिना मेरी अनुमति के कहीं नहीं जाओगी। और श्रद्धा हर बार सोचती, शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं बदल जाऊं तो ठीक हो जाएगा। तो
वह बदल जाती, हर बार बदल जाती। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। श्रद्धा धीरे धीरे अपनी दोस्तियों से दूर होने लगी, अपने परिवार से कम बातें करने लगी, अपने माता पिता को कम से कम बार फोन करने लगी, क्योंकि हर बार आफताब कहता, तुम्हारे माता पिता मुझे अच्छे से पसंद नहीं करते, तुम्हारी सहेलियां हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहती हैं। और श्रद्धा सोचती कि शायद ये सच है, शायद उसे सिर्फ आफताब पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ आफताब के साथ रहना चाहिए। समय के साथ चीजें और भी बदतर होने लगीं। आफताब जब काम से आता तो घर में एक अलग ही माहौल होता। तुम आज क्या किया? वह पूछता। किससे बातें की? किसने तुम्हें फोन किया? सवाल पर सवाल, और श्रद्धा थक जाती, हर दिन समझाने से थक जाती। और फिर एक दिन जब श्रद्धा ने अपनी सहेली को कॉल किया तो आफताब को पता चल गया। शायद उसकी कोई दोस्ती की रिपोर्ट थी, या शायद वह सुन रहा था। लेकिन जब वह जान गया तो उसका गुस्सा बहुत भयानक था। तुम मुझे धोखा दे रही हो, आफताब चिल्ला रहा था। मैंने तुम्हें इतना चाहा और तुम मेरे साथ विश्वासघात करती हो। श्रद्धा डर गई। वह पहली बार आफताब को इस तरह देख रही थी। उस रात बहुत हिंसक थी। मैं यहाँ विवरण नहीं दूंगी, लेकिन सुबह श्रद्धा के शरीर पर निशान थे। उसका आत्मविश्वास टूट गया था और उसका डर बहुत गहरा हो गया था। लेकिन एक बार जब हिंसा शुरू हो जाती है तो वो रुकती नहीं। ये एक चक्र बन जाता है। हिंसा, फिर माफी, फिर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और फिर से हिंसा। और हर बार श्रद्धा सोचती, शायद ये प्यार की ही एक परिभाषा है, शायद सब रिश्तों में ऐसा होता है, शायद मैं गलत ही ज्यादा हूँ। महीने गुजरते गए। श्रद्धा धीरे धीरे खोखली होती गई। उसकी आंखें अब उस चमक से बेरंग हो गईं जो एक लड़की के पास होती है। उसकी मुस्कुराहट अब असली नहीं रही, बस एक नकल। और उसकी खामोशी अब बहुत भारी हो गई। आफताब हर दिन ज्यादा नियंत्रक हो रहा था। वह श्रद्धा के फोन को जांचता, उसके सभी एप्लीकेशन को देखता, उसके हर पैसे का हिसाब रखता और उसे बताता, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन श्रद्धा के परिवार को धीरे धीरे शक होने लगा। उसकी माँ बार बार बातें करना चाहती थी, लेकिन जब वह करती तो श्रद्धा सब कुछ छुपा देती। माँ, सब ठीक है, आफताब बहुत अच्छा है, मैं सुखी हूँ। लेकिन उसकी आवाज में वह सुख नहीं था। और फिर एक दिन जब श्रद्धा ने अपनी माँ से कहा कि वह खुद को बदलना चाहती है, अपनी धर्म बदलना चाहती है, तो उसकी माँ को बहुत सारे सवाल उठ गए। श्रद्धा, क्या तुम ठीक हो? क्या आफताब ने तुम्हें इसके लिए कहा है? हाँ, श्रद्धा ने कहा। और फिर वह रो पड़ी, बहुत रो पड़ी, ऐसे जैसे साल भर का दर्द एक साथ बाहर आ गया। माँ, मुझे बाहर निकालो, श्रद्धा चिल्लाई। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ। लेकिन जब श्रद्धा ने आफताब को बताया कि वो जाना चाहती है, तो आफताब बहुत शांत रहा, बहुत शांत। अगर तुम मुझे छोड़कर जाती हो, आफताब ने कहा, तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। और श्रद्धा फिर से रुक गई, क्योंकि जब कोई कहता है कि वो खुद को खत्म कर देगा, तो एक लड़की जो प्यार करती है वो नहीं जा सकती। तो श्रद्धा रह गई और आफताब और भी नियंत्रक हो गया। 2022 की मई, जून, जुलाई महीने बस बीत रहे थे और श्रद्धा धीरे धीरे
धीरे धीरे गायब हो रही थी। न शारीरिक रूप से, लेकिन हर दूसरे तरीके से। उसकी आत्मा गायब थी, उसका विश्वास गायब था, उसकी उम्मीद गायब थी। और फिर अगस्त की एक सुबह श्रद्धा घर नहीं दिख रही थी। आफताब कहता था कि वो सोई है, उसे जगाओ मत, उसे आराम की जरूरत है। लेकिन उसकी सहेलियों को शक हो गया। वो घर जाना चाहती थी, लेकिन आफताब ने दरवाजा नहीं खोला। दिन गुजरते गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और श्रद्धा अभी भी सो रही थी। श्रद्धा के परिवार को फोन किया गया। उन्हें एक अलग ही बात बताई गई। वो दिल्ली छोड़कर चली गई, उसे परिवार के साथ रहना है। लेकिन श्रद्धा के माता पिता को पता था कि ये झूठ है। उनकी बेटी कभी ऐसे किसी बात को बिना बताए नहीं करती। पुलिस को कॉल किया गया और पुलिस आ गई। जब पुलिस ने उस घर को खोजा तो उन्हें कुछ बहुत अलग मिला। घर में एक शरीर नहीं था, लेकिन बहुत सारे सबूत थे। बिस्तर जहां बहुत कुछ हुआ था, कपड़े जो गायब थे, और एक डर जो घर के हर कोने में भरा हुआ था। जब पुलिस ने आफताब से पूछा, श्रद्धा कहाँ है, तो आफताब बहुत शांत था, बहुत बहुत शांत। वो मर गई, आफताब ने कहा, और फिर उसने सब कुछ बता दिया। वो बताता रहा कैसे उसने अपनी गुस्से में, कैसे एक पल में, और फिर कैसे उसने महीनों तक उसे छुपाया, दरवाजे के पीछे रखा, टुकड़े टुकड़े में, और फिर धीरे धीरे नाले में बहा दिया। जब ये सब सामने आया तो पूरी दिल्ली गुप्त हो गई। एक लड़की जो एक आदमी के साथ रहना चाहती थी, वो आदमी जिसे वो प्यार करती थी, वो उसी आदमी द्वारा खत्म कर दी गई थी। और सबसे भयानक बात ये है कि कुछ लोग आफताब को सहानुभूति दे रहे थे। वो भी तो प्यार कर रहा था, वो भी तो परेशान था। प्यार में तो ऐसा होता है, लेकिन प्यार में ये नहीं होता। प्यार में नियंत्रण नहीं होता, प्यार में हिंसा नहीं होती, और प्यार में किसी को खत्म नहीं किया जाता। तो जब पुलिस ने आफताब को पकड़ा तो पूरा समाज एक प्रश्न के साथ खड़ा हो गया। हम कैसे एक दूसरे को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम कैसे प्यार का नाम लेकर हिंसा कर सकते हैं? और कैसे हम सब इसे देख सकते हैं और कुछ नहीं कहते? आफताब को सजा दी गई, लेकिन क्या कोई सजा श्रद्धा को वापस ला सकती है? क्या कोई सजा श्रद्धा की मां के दर्द को कम कर सकती है? नहीं, कभी नहीं। और यहाँ मुझे बताना चाहिए कि श्रद्धा जिन कारणों से अपने परिवार से दूर हुई, वह कारण कितने साधारण थे। नियंत्रण की बातें, ईर्ष्या, छोटी छोटी बातों पर झगड़े, यह सब कुछ हर दूसरे रिश्ते में नहीं होता, लेकिन कुछ में जरूर होता है। और जब होता है तो हमें एक सीखने वाली बात है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर घर में दोहराई जा सकती है, क्योंकि रिश्ते तो सब जगह हैं। लेकिन जब एक रिश्ते में नियंत्रण आ जाता है तो वह रिश्ता एक कैद बन जाता है, और एक कैद में कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। श्रद्धा की अगर कोई खता थी तो वह यह है कि वह प्यार को सब कुछ समझ गई, और जब किसी को सब कुछ प्यार लगता है तो वह अपना सब कुछ खो देती है। लेकिन ये श्रद्धा की खता नहीं थी, ये समाज की खता है, जो प्यार को त्याग बता देता है, जो कहता है कि प्यार करो तो सब कुछ सहो, जो बताता है कि रिश्ते में कुछ कमियां सामान्य हैं,
और सबसे बड़ी खता ये है कि हम में से बहुत सारे जब हम किसी को खतरे में देखते हैं तो हम सिर्फ प्रश्न पूछते हैं। हम उन्हें बाहर निकालने की कोशिश नहीं करते, हम उन्हें सुनते नहीं। और यही वो खामोशी है जो श्रद्धा को मार देती है, जो हर दिन किसी न किसी लड़की को मार देती है। तो जब आप अगली बार अपने आसपास किसी को देखें जो बहुत शांत हो गई है, जो अपने परिवार से दूर हो गई है, जो हमेशा अपने फोन को सुरक्षित रखती है, तो प्रश्न मत पूछो, बस उन्हें सुनो और उन्हें बताओ कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूं। क्योंकि एक ऐसी सुनवाई, एक ऐसी देखभाल, वह एक जीवन बचा सकती है। और श्रद्धा की कहानी यह हमेशा एक चेतावनी बनी रहेगी, एक ऐसी चेतावनी जो हमें बताती है कि प्यार एक सुंदर चीज है, लेकिन जब प्यार नियंत्रण में बदल जाता है तो यह सबसे खतरनाक चीज बन जाती है। और समाज को भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए, क्योंकि हम सब मिलकर ही किसी को बचा सकते हैं। श्रद्धा वॉकर की ये कहानी सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, ये एक ऐसी असफलता की कहानी है जहां एक लड़की अपनी ही प्यार में हार गई। लेकिन इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि रिश्ते में जब नियंत्रण आ जाता है, जब किसी को अलग थलग कर दिया जाता है, जब किसी को डराया जाता है, तो ये प्यार नहीं है, ये जेल है। तो अगर आपको ऐसी सच्ची, दर्दनाक और डरावनी कहानियां पसंद हैं, जो आपके दिल को हिलाती हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, तो स्टोरीज सूत्रा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ स्टोरीज सूत्रा पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम वो सच दिखाते हैं जिससे दुनिया आंखें चुरा लेती है। हम वो कहानियां बयां करते हैं जो हर दिन घरों में दोहराई जा रही हैं, और हम उन्हीं आवाजों को आवाज देते हैं जिनकी कोई सुनना नहीं चाहता। तो अगली कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हर कहानी में, हर सच में एक सीख है, और शायद वो सीख वो किसी का जीवन बचा सकती है।